Hello everyone, welcome to Anubha Study Facts. Today we are going to discuss about biology MCQs. This session is totally NCRT based and this is your 15th session and we are going to discuss about बायोलॉजी एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग वर्ग एक में जो पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस हैं या जो पहले कभी पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सम अप कर रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज़ चल रही है और वर्ग एक में मैं आप लोग की जितनी हेल्प कर पाऊँगी गाइज मैं उतनी बिल्कुल करूँगी। आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि आप साथ दीजिएगा तब तक वर्ग एक के एग्ज़ाम तक, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सेशंस लेकर आऊँ और वन स्टेप टूवर्ड्स योर सक्सेस। अनुभा स्टडी फैक्ट्स आपका बहुत बहुत सहयोग करना चाहेगा इसमें, क्योंकि जिस तरीके से वर्ग एक का जो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है वो मेरा भी क्वालिफाई हुआ। सो आई थॉट कि वाई डोंट आई सपोर्ट ऑल ऑफ़ यू। जितना ज़्यादा मैं कर सकती होंगी मैं बिल्कुल करूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट दैट प्रिवेंट सॉइल इरोजन को कौन कंट्रोल करता है? तो फ्यूनेरिया, स्पैग्नम, पॉलीट्राइकम या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर। द पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, मतलब जो अगर अपन को कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है तो अपन किसका यूज़ करते हैं कि पैकेजिंग वाइज बहुत अच्छा हो ताकि कोई टूट फूट ना हो, या कोई इंसेक्ट को हमें एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो वो तो डिहाइड्रेशन की वजह से मर ही जाएगा, तो भाई उसको पानी की भी ज़रूरत तो उसकी कंप्लीट होती जाए, तो स्पैग्नम का यूज़ किया जाता है। स्पैग्नम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका ट्रांसशिपमेंट में यूज़ करते हैं। When does meiosis occur in the bryophyte life cycle? After the formation of sporophyte. इनकरेक्ट बताना है। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल, बिल्कुल सही बात है। इट कैन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय गैमा, बिल्कुल। स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड इन प्रोटोनीमा स्टेज में नहीं होता है स्पोरोफाइट, तो ये वाला जो है ऑप्शन वो आपका मतलब रॉन्ग पूछा है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। स्पोरोफाइट ऑफ लिवर बर्ड, स्पोर्स कहाँ होते हैं? तो याद रखिएगा कैप्सूल में होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अगर आपने पिछला सेशन देखा है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप सेशन पर डे देख लिया करो। 5-6 मिनट का तो सेशन ही रहता है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा हो आपका। तो ये जो प्लांट किंगडम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को इस वजह से क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज, कौन बताएगा? तो देखो मार्केंशिया जो है ना वो लिवरवर्ट का होता है, लिवरवर्ट का एग्जांपल होता है। फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम मॉसेस के होते हैं एंड सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रांच्ड राइजोइड्स एंड लीफी गैमेटोफाइट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये मॉसेस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मॉसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोल्यूशनरी द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट पोजेसेस वेस्कुलर, तो वो टेरिडोफाइट्स हैं। इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी होता है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लैमिनेरिया एंड मैनीटॉल, इसमें जो फूड स्टोरेज होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो वो रेड एल्गी में होता है, ये मैं आपको पहले सेशंस में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर पिछला सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिए, एक प्लेलिस्ट भी बना दी है चैनल पर, तो एक बार ज़रूर से विजिट कीजिए। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है। गैमेटोफिटिक एन होती है, स्पोरोफिटिक 2N होती है। विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑड, तो कौन सा है भाई? लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, दीज आर द टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट। स्पोरोप्सिडा अलग है। नेक्स्ट है टेरोप्सिडा इंक्लूड, तो टेरोप्टेरस, टेरोप्टेरस, टेरोप्टेरस से याद रखिएगा टेरेस एडियंटम, टेरेस एडियंटम किसके अंतर्गत आते हैं? टेरोप्सिडा के अंतर्गत, ठीक है। मैं ऐसे ही याद रखती थी जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मैं ऐसे ही तैयारी करती थी, इस वजह से मैं आपको बता रही। इक्विसीटम, SE इक्विसीटम, एस आ रहा है ना, स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा इक्विसीटम, इक्विसीटम स्फिनोप्सिडा, ठीक है। आप इस तरीके से देखो, खुद को ही आपको ये ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी आप इसको स्टार मार्क करना चाहें उतना कर लीजिएगा। स्लेजिनेला एंड साल्विनिया कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन टेरिडोफाइट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ, तो किसके लिए? एंथीरोजोइट्स के
ट्रांसफ़र के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना जेन्युइन फीडबैक बताओ और आप बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।